शहर के बाद अब गांव के गांव चपेट में आ रहे हैं, लेकिन एक कॉमन वर्ड जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा टेस्टिंग के सिलसिले में, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है, कैसे करवाया जाता है, कब करवाना चाहिए, इसके क्या नुकसान है और इससे क्या पता चलता है, इन सब बातों को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानेंगे। हमारे साथ में जो डॉक्टर पूर्णाराम चौधरी है, जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो कि अभी हाल ही में लगातार कई घंटे लगातार आपको जो आप सरकारी अस्पताल है मेडिकल कॉलेज का, उसके अंदर सीटी स्कैन करवाने जाते हैं, तो ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स सीटी स्कैन करते हैं और उसकी रिपोर्ट्स देते हैं, लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनको सलाम करूंगा कि लगातार सेवाएं दे रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि इस वक्त सीटी स्कैन ही वो चीज़ है जिससे डिटेक्ट होता है कि आदमी का स्कोर क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने जिस तरीके से आप लगातार पिछले 1 महीने भर से लगे हुए हैं। सर, सीटी स्कैन क्या होता है, क्योंकि पहले इस वर्ड को लेकर लोग नहीं समझते थे, लेकिन 1 महीने भर के अंदर हर दूसरे आदमी, तीसरे आदमी के बारे में, तो हम अपने कुछ वीडियो में ये जानना चाहेंगे, लोग हमारे यहाँ जानना चाहते हैं कि सीटी स्कैन क्या होता है। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी साथियों को। दिनेश जी धन्यवाद। सीटी स्कैन एक्चुअल में एक्सरे की हाई मॉड्यूलिटी है। कोई भी चेस्ट में या छाती में कोई पैथोलॉजी होती है तो कोई भी सलाह देता है चेस्ट एक्सरे करवाया जाए, लेकिन कई जो आरटीपीसीआर नेगेटिव है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट में, उसके अंदर चेस्ट एक्सरे में वो चीज़ें नहीं आती है, उसके लिए सलाह दी जाती है कि हाई मॉड्यूलिटी में जाए, तो उसको सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी। उसके अंदर कोई भी बिल्कुल छोटे छोटे पैसेज होते हैं जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी बोलते हैं, वो उसमें अंदर क्लियर आ जाते हैं। उसके आधार पे हमने कैटेगराइज करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, फिर उसको देख के क्लिनिशियन उसके आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं। सर, सीटी स्कैन किस चीज़ का होता है, किस लंग्स का होता है, फेफड़ों का होता है, क्या होता है? सीटी स्कैन एक्चुअल में होल बॉडी का होता है। अलग अलग पैथोलॉजी होती है। अगर सिर में प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन हेड कराते हैं, अगर चेस्ट में छाती में प्रॉब्लम होती है तो सीटी स्कैन चेस्ट कराते हैं, और कोई ट्रॉमा का केस होता है तो उसके लिए अलग अलग पार्ट की होती है। लिम्ब की हो गई, हैंड की हो गई, एब्डोमेन की हो गई, कोई पेट के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह, मतलब वेरियस पैथोलॉजी के लिए सीटी स्कैन करते हैं। आजकल जो सीटी स्कैन पॉपुलर है वो किस चीज़ का है, उसको आजकल सबसे ज्यादा सीटी स्कैन हो रहा है चेस्ट का, कोरोना को डायग्नोस करने के लिए इसके लिए यूज हो रहा है, जिसके भी दिल्ली हमारे 100 से अबव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन होता है, जिसके अलग अलग स्कोर वगैरह बना के देते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, उसके आधार पे फिजिशियन ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर, सीटी स्कैन और जो एक आरसीपीसीआर टेस्ट होता है उसमें क्या फर्क होता है? आरटीपीसीआर आजकल ये जो सेकंड लेयर आई है उसके अंदर क्या हो रहा है, आरटीपीसीआर नेगेटिव है, लेकिन उसके अगर अपन आगे डायग्नोस करें तो उसके अंदर सीटी के अंदर फाइंडिंग मिलती है, एक्सरे के अंदर नहीं मिलती, लेकिन सीटी स्कैन के अंदर कई पैसेज आ जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सर, अभी आप डेली केस कितने सीटी स्कैन करते हैं और उनमें कॉमन बातें क्या सामने आ रही है? दिल्ली के 100 एबव सीटी स्कैन हो रहे हैं, जिसके अंदर लगभग हर कैटेगरी पेशेंट है, जिसके अंदर कई कम सिम्टम्स वालों के अंदर माइल्ड स्कोर आ रहा है। किसी के अंदर स्कोर का क्या हम 3 कैटेगराइज करते हैं, 1 से 8 तक माइल्ड स्कोर होता है, 8 से 9 से 15 तक मॉडरेट होता है, और 15 से ऊपर सीवियर होता है। तो उसके अंदर जैसे माइल्ड कैटेगरी अलग अलग वो ड्रग्स जो फिजिशियन है वो यूज लेते हैं, मॉडरेट के अंदर अलग लेते हैं, सीवियर के अंदर अलग लेते हैं। इसके अंदर जैसे मॉडरेट कैटेगरी, सीवियर कैटेगरी, उसके अंदर एसपीओटी जो काफ़ी अभी सोशल मीडिया पे वगैरह काफ़ी फेमस हो गया, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं, वो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के अंदर का एक्चुअल में कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आजकल मानते हैं कि इसके जैसे आरटीपीसीआर नेगेटिव पेशेंट है तो फर्स्ट उसको एक्सरे करवाना चाहिए, चेस्ट एक्सरे। अगर चेस्ट एक्सरे में कुछ पैसेज लग रहे हैं या कुछ डाउटफुल आ रहा है तो अपन को हाई मॉडलिटी सीटी के लिए जाना चाहिए। और अगर डायरेक्ट मॉडरेट केस है, ऑक्सीजन सैचुरेशन सीवियरिटी अगर फॉल है 90 बिलो है और सिम्टम्स कंटिन्यू फीवर है, 3-4 डेज कफ है, ड्राई कफ है, हेडेक है, कुछ एब्डोमेन सिम्टम्स भी आते हैं, इस टाइप का है, अगर फिजिशियन करे तो अपन को सीटी डायरेक्ट करवा देनी चाहिए। सर, सीटी स्कैन में कितना टाइम लगता है? दूसरा मेरा सवाल है कि सीटी स्कैन डायग्नोस करने में कितना टाइम लगता है, कितना मिनट लगा उसको सीटी स्कैन? सीटी स्कैन हार्डली 5 to 10 मिनट लगते हैं। पेशेंट की जो है वो पोजीशन सेट करनी होती है, इसके बाद में अपन उसको लगा के कर देते हैं, और रिपोर्टिंग आजकल तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाथों हाथ ही दे देते हैं, इमीडिएट रिपोर्ट देते हैं, उसका स्कोर हम क्लिनिशियन से डायरेक्ट बता देते हैं और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है उसका। अच्छा सर, सीटी स्कैन को लेकर बहुत सारी ऐसी धारणा है कि इसको ज़्यादा करवाने से कैंसर भी हो जाता है, तो एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल सर इसमें ऐसा है, इसमें रिस्क बेनिफिट रेशियो चलता है। अगर सीटी स्कैन से अपन को बेनिफिट हो रहा है, मान लो पेशेंट को मॉडरेट सिम्टम्स है या हाई रेस्पिरेटरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, उसको 3-4 दिन से फीवर है, अनेबल टू सीटिंग को खड़ा हो नहीं हो रहा, पर ऐसी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है तो, और एसेस्ट एक्सरे करवाया उसमें कुछ पैसेज वगैरह ऐसे कुछ ज़्यादा आ रहा है तो उसको सीटी स्कैन करवाना सही है। उस पेशेंट के लिए सीटी स्कैन बेनिफिट है, वो कभी भी रिस्क नहीं है। अच्छा सर, सीटी स्कैन बाड़मेर जिले की बात करें तो कैसे, कहाँ अवेलेबल है, कुछ उसके बारे में बताइए, उसका क्या चार्ज लगता है? बाड़मेर में अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, रिजनेबल चार्ज पे होती है, 1700 रुपये में होता है पर स्कैन पे, और बाहर प्राइवेट भी हैं वो भी बिल्कुल इसी सेम रेट में करते हैं।
अच्छा, ये हमने आपको बताया इस वीडियो के अंदर किस तरीके से सीटी स्कैन को लेकर पूरी जानकारी, सीटी स्कैन कब करवाना चाहिए, कैसे होता है सीटी स्कैन और किन लोगों को सीटी स्कैन करवाना चाहिए। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।